जय हिंद, नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि बुखार कैसे हो जाता है हमको। आप देखे होंगे हर एक बीमारी में बुखार, जैसे कोरोना में बुखार, टाइफाइड में बुखार, चिकनगुनिया में बुखार, आप मलेरिया में बुखार, मतलब हर एक बीमारी में, ज़्यादातर बीमारियों में बुखार ही हो जाता है। ये बुखार आखिर क्यों होता है, आखिर इसका क्या फ़ायदा है शरीर को, क्यों बुखार बार बार हो रहा है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए हमारे शरीर का तापमान जब तक 37 डिग्री सेल्सियस रहता है तब तक हम कहते हैं हम स्वस्थ हैं, हमको बुखार नहीं हुआ है। मतलब हमारे शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे अधिक हमारा शरीर का तापमान होता है तो हम कहते हैं कि हमको बुखार हो गया। अब ये शरीर का तापमान 37 डिग्री बनाता कौन है? तो हमारे शरीर में शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखने के लिए एक दिमाग में एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस हमेशा शरीर को निर्देश देता रहता है कि शरीर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, नहीं तो शरीर भुला जाएगा, कब वो 50 डिग्री चला जाएगा। तो इस शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित करने के लिए हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस ही हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। अब होता क्या है, जब हमको कब बुखार होता है तो बुखार होने के लिए शरीर का तापमान बढ़ना चाहिए। शरीर का तापमान कब बढ़ेगा? जब हाइपोथैलेमस शरीर से कहेगा टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, तब शरीर बढ़ाएगा, तब जाके बुखार होगा, है ना। तो अब ये कब आदेश देता है? तो देखिए जब हमारे शरीर में कोई पैथोजन इंटर करता है, पैथोजन का मतलब जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, जैसे कोरोना वायरस आ गया तो कोरोना वायरस हमको नुकसान पहुंचाने वाला है, ये हमारे लिए पैथोजन है। ये हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम जो कि रोगों से लड़ता है, जो पैथोजन से लड़ता है, जो रोगों से लड़ेगा, तो उसी को बोला जाता है इम्यून सिस्टम। जैसे देश को बचाने के लिए, देश को दुश्मनों से बचाने के लिए दुश्मनों से कौन लड़ता है? हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारे देश का डिफेंस सिस्टम। वैसे ही हमारे शरीर का एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यून सिस्टम जो है, हमारे इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं उस पैथोजन को पहचानती हैं कि हमारे शरीर में कोरोना आ गया। अब वो उसको पहचान करके एक केमिकल रिलीज करती हैं संकेत के रूप में। क्या करते हैं? एक केमिकल रिलीज करते हैं, एक रसायन रिलीज करते हैं। अब ये रसायन क्या होता है? रसायन एक संकेत का काम करता है। जैसे ये रसायन हमारे शरीर में रिलीज होगा, जैसे मान लीजिए पैथोजन आ करके हमारे नाक में फंस गया, नाक में चाहे गले में फंस गया, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा यहाँ पे इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं यहाँ पे एक केमिकल रिलीज करेंगी। ये केमिकल संकेत भेजेगा सीधा हमारा दिमाग में। हमारे दिमाग में किसको? तो हमारे दिमाग में एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस कहेगा तुरंत संक्रमण हुआ है। अब वो नहीं जानेगा क्या चीज का संक्रमण हुआ है, किसी चीज का संक्रमण हुआ है, बस इतना ही जानता है हाइपोथैलेमस। जैसे संक्रमण हुआ, हाइपोथैलेमस क्या करता है? अपना टेम्परेचर सेट पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा देता है। पहले सेट किया था कितना पे? पहले सेट किया था 37 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जैसे हाइपोथैलेमस को पता लगा कि टेम्परेचर बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है? क्योंकि संक्रमण हो गया है शरीर में। जैसे हाइपोथैलेमस को पता लगा कि शरीर में संक्रमण हो गया है, हाइपोथैलेमस तुरंत अपना टेम्परेचर सेट जो है थोड़ा सा ऊपर कर देगा, थोड़ा सा बढ़ा देगा टेम्परेचर। और जैसे बढ़ाएगा हाइपोथैलेमस, थोड़ा सा अपना सेट पॉइंट जैसे बढ़ाएगा, शरीर देखेगा कि हमारा टेम्परेचर कम हो गया। अब शरीर भी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। शरीर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा, हमको बुखार चढ़ता जाएगा। तो बुखार चढ़ने का मेन रीजन क्या है? शरीर का तापमान बढ़ना। कैसे बढ़ता है? जो जब भी किसी पैथोजन का हमारे शरीर में एंटर होता है, कोई भी पैथोजन, तो उस पैथोजन के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा। अब काम करने के लिए इम्यून सिस्टम पहचानेगा पहले उसको, अब पहचान करके तुरंत एक केमिकल रिलीज करेगा, संकेत वाला केमिकल, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस को संकेत देगा, जो हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा। सिग्नल देने वाला केमिकल रिलीज होता है, इसे L1 बीटा इसे कुछ करके रिलीज होता है, ठीक ना। तो वैसे हमको नहीं जानना है कौन सा केमिकल रिलीज होता है, बस केमिकल एक रिलीज होता है। जैसे रिलीज हुआ केमिकल, हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, अपना टेम्परेचर सेट पॉइंट बढ़ाया, हमारा शरीर भी टेम्परेचर बढ़ाया हमारा शरीर, तो क्या हुआ? हमारे शरीर को बुखार हो गया। अब आप कहेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर हाइपोथैलेमस ने टेम्परेचर बढ़ाया ही क्यों?
काहे शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना ही क्यों है? पैथोजन के एंटर से कोई फायदा होगा तभी तो बढ़ाया गया है, शरीर का कोई फायदा होगा तभी तो बढ़ाया गया है। तो ये बिना फायदा का नहीं होता है। देखिए कोई भी पैथोजन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है तो ज़्यादातर पैथोजन उसमें अनुकूलित नहीं हो पाते हैं। अब मान लीजिए आपको खूब गर्म कमरे में रखा जाए, आग लगा दिया जाए चारों ओर से, और उस आग के बीच में एकदम तपती गर्मी में रख दिया जाए, रह पाएंगे नहीं, आपके लिए अनुकूल नहीं है वो, आप वहाँ पे तड़पने लगेंगे। वैसे ही हम देखते हैं हमारा शरीर क्या करता है, टेम्परेचर इसीलिए बढ़ाता है कि जो पैथोजन आया है ये क्या करेगा, तुरंत शरीर में इंटर किया है, अपना जल्दी जल्दी प्रजनन करके संख्या बढ़ाएगा, हमारे शरीर पे अटैक करेगा। लेकिन हमारा शरीर क्या करता है, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, थोड़ा सा हमारे शरीर का तापमान बढ़ाता है इसलिए ताकि ये जो पैथोजन आया है, जो रोगाणु हमारे शरीर में आया है, उसके लिए अनुकूलित न रहे हमारा शरीर अननुकूल बन जाए, मतलब उसके लिए वातावरण सही न रहे, वो सही से प्रजनन न कर पाए। अब प्रजनन नहीं कर पाएगा तो अपनी संख्या नहीं बढ़ाएगा तो अच्छे से हमको रोग नहीं फैला पाएगा, और तब तक हमारा इम्यून सिस्टम भी तैयार हो जाएगा उससे लड़ने के लिए। तो यही होता है, और इसी वजह से टेम्परेचर हमारे शरीर का बढ़ाया जाता है। शरीर का टेम्परेचर क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि पैथोजन को अनुकूल वातावरण न मिल सके, और अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, पैथोजन ऐसे ही अपना वृद्धि नहीं कर पाएगा और इम्यून सिस्टम हमारा उसको मार देगा कुछ देर बाद एक्टिव होकर के, मतलब कि अपना एंटीबॉडी बना करके। इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है किसी भी रोगाणु के खिलाफ। एंटीबॉडी बनाएगा, कुछ टाइम लगता है एंटीबॉडी बनाने में, बनेगा तब तक क्या होगा, पैथोजन वृद्धि नहीं कर पाएगा, कम वृद्धि कर पाएगा, और एंटीबॉडी आकर के और उस पैथोजन को मार देंगे, हमारा शरीर रोग से बच जाए, है ना। तो यही होता है। अब ये पैथोजन कितने तरह के हो सकते हैं? वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है कि पैरासाइट हो। वायरस मतलब आप देखें कोरोना वायरस, बैक्टीरिया जिसको हम क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं। जैसे टाइफाइड में बैक्टीरिया आता है, टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। पैरासाइट मतलब परजीवी, एक परजीवी होता है। मलेरिया के कारण हमको मलेरिया होता है, ठीक। तो ये होता है प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। अब ये जो तीनों तरह के पैथोजन हैं, इनमें अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। जैसे वायरस का आ गया तो कोरोना वायरस के लिए आप देखें वैक्सीन होता है। सामान्य जुकाम का आप देखेंगे अपने आप पे 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, हफ्ते दिन में अपने आप पे सामान्य जुकाम ठीक हो जाता है, क्योंकि सामान्य जुकाम भी राइनो वायरस के कारण होता है, ठीक ना। तो राइनो वायरस के कारण होता है। डेंगू आप देखेंगे तो डेंगू भी वायरस के कारण होता है, डेंगू वायरस के कारण। चिकनगुनिया भी वायरस के कारण होता है। ये क्या हो गया, कोरोना भी वायरस के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण होता है क्या, टाइफाइड। अगर बैक्टीरिया के कारण कोई भी डिजीज हुआ है तो उसमें दिया जाता है एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया एक जीव है और इसके खिलाफ, बायो के खिलाफ, एंटी मतलब खिलाफ और बायोटिक मतलब कि बायो मतलब जीव, तो एंटीबायोटिक किसी जीव के खिलाफ। अब वायरस को देखेंगे, वायरस पूरा तरह से जीव नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद एक्टिव होता है, ऐसे एक्टिव नहीं होता है, ये इसको जीव नहीं माना जाता है वायरस को, ठीक ना। तो बैक्टीरिया एक जीव है और इसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबायोटिक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीबायोटिक यूज में ले सकते हैं। तो एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया वाले डिजीज का इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया वाले डिजीज का इलाज किया जाता है। वायरस में एंटीबायोटिक देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वायरस जीव है ही नहीं, तो उसके खिलाफ एंटीबायोटिक काम करेगा ही नहीं, ठीक। तो बैक्टीरिया वाला जैसे टाइफाइड हो गया तो उसमें एंटीबायोटिक चलाया जाता है। मलेरिया हो गया, अब मलेरिया जो होता है इसमें आप देखे होंगे कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद बुखार आता है, हर 1-2 दिन बाद बुखार आता है, ऐसे होता है, ठीक। अब आता है कि सर्दी आखिर क्यों होती है। बुखार तो समझ में आ गया कि पैथोजन को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए, पैथोजन को वृद्धि करने से रोकने के लिए बुखार होता है। सर्दी क्यों हो गया, नाक क्यों बहने लगता है, तो देखिए हमारे नाक से म्यूकस निकलता है, म्यूकस मतलब पोटा। अब उस पोटा में, इस म्यूकस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें होता है एंटीबॉडी मतलब कि जो कि रोगों से लड़ेगा, पैथोजन से लड़ेगा, पैथोजन को मार देगा, तो एंटीबॉडी भी होता है।
एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस भी होते हैं। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस मतलब कि सूक्ष्म जीवों को मारने वाले कुछ रसायन होते हैं। तो उस म्यूकस में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो बाहरी सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर के अंदर इंटर होने से बचाते हैं। और आप देखते होंगे पोंटा हमेशा नीचे ही गिरता रहता है, मतलब वो अंदर जइबे नहीं करेगा कि पैथोजन इंटर करे। तो जब रोग हो जाता है तो हमारा शरीर और ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाता है कि कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर ना जाए। तो इसीलिए म्यूकस में एंटीबॉडी, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें निकलती रहती हैं जिससे कोई भी और पैथोजन अंदर नहीं जा सकता है, ठीक ना। तो ये होता है बुखार होने का कारण। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा ये वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।